सर मैं स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी करना चाहता हूँ, हम्म। परंतु मुझे अभी प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं आता। ओके। तो उसके लिए सर क्या है सही रहेगा? तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी सर मेरा नेट क्लियर हुआ है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एमएससी हो गया आपका? हाँ हाँ। तो देखो, अभी पहला स्टेप है कि आप पीएचडी करना चाहते हो, तो पीएचडी पहले एडमिशन हो जाए, है ना। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छा आती है मान लीजिए, और पीएचडी एडमिशन ही कहीं नहीं होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका पीएचडी में। तो पहले आप नेट निकालो, पीएचडी में एडमिशन ले लो। तो पीएचडी एडमिशन लेने तक मतलब समझ लो प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेशली। जो आप नेट में पढ़ रहे हो उसमें अच्छा। प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। पीएचडी एडमिशन के लिए जैसे आईआईटीज में अप्लाई करोगे आप गेट या नेट के थ्रू, तो वहाँ भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, गेट नेट जैसे टेस्ट होता है तो। और जो इंटरव्यू होंगे उसमें आपको एमएससी के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उससे पूछेंगे वो लोग। तो वहाँ भी प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएचडी में आप एडमिशन लो। जब आप एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको जैसे जैसे ज़रूरत फील होगी वैसे वैसे आप सीख लोगे, जैसे रिसर्च और में यही सर होता मैं है। मैथ हाँ। सर मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो स्टैटिस्टिक्स उतने भी अच्छा मुझे नहीं आता। उसके लिए मैं प्रिपरेशन भी करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपके जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने मैथ्स में एमएससी किया है और स्टैट्स में पीएचडी किया है और आईआईटीज में प्रोफेसर हैं, बहुत सारे लोग हैं। आईआईटी जोधपुर और नीलकमल हाजरा सर हैं, अभी मेरी आईआईटी खड़गपुर से अंजना पीएचडी की, अभी आईआईटी तिरुपति में प्रोफेसर है। तो बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनको आप देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समय के साथ चीज़ें हम सीख लेते हैं। तो प्रोसेस में ना जब जो ज़रूरत पड़ती है तो आप खुद ही सीख लेते हैं, जब आप पे प्रेशर आता है या आपको ज़रूरत फील होती है तो आप सीख लेते हैं। तो आपको स्टैट सीखना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बेसिकली हमारा आप चाहो तो जैम या गेट या नेट किसी का भी एक रिकॉर्डेड कोर्स भी हमारा भी खरीद लोगे, जो कि 4-5 हज़ार का होगा, 1 साल की वैलिडिटी होगी। आज से खरीदोगे अगले 1 साल तक, तो 1 साल तक आपके पास है, आप रिकॉर्डेड कोर्स देख के सीख सकते हो। जरूरी रिकॉर्डेड कोर्स देखो, आप बुक पढ़ के भी सीख सकते हो, क्योंकि आप उस लेवल पे हो कि बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की बुक उठा लो, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप एक एक लाइन पढ़ो, आप ठीक से एग्जाम्पल समझो, डेफिनेशन समझो, थ्योरम समझो, प्रूफ समझो, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो। ताकि तो इससे आप बहुत सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा। तो आप खुद वर्क करेंगे तब भी हो जाएगा, तो सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग हो या स्टैटिस्टिक्स हो, दोनों आप सीख सकते हैं। और फिर से आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो जब आप इंटरव्यू देंगे किसी आईआईटी में तो आप उनको बोलिए कि आप मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन जो होता है पीएचडी इंटरव्यू में, पहले तो पूछते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप इंट्रोडक्शन में खुद ही बताएंगे कि आपने एमएससी मैथ्स में किया है। तो फिर वो पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट, जो पैनल होता है सामने आपको आईआईटी में जो इंटरव्यू होते हैं, पैनल में कम से कम 5 से 10 प्रोफेसर होते हैं, मिनिमम 4-5 तो होते ही हैं कम से कम। तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, जो उस डिपार्टमेंट में मान लो 20 प्रोफेसर हैं, तो सब तो नहीं होंगे, 10 की कमेटी होगी और 10 लोग होंगे अराउंड, हर डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे। तो आप उनको बोलो कि मैं टोपोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, फंक्शन एनालिसिस हो गया, या आपको जो भी एरिया एनालिसिस, जो भी आप एरिया कंफर्टेबल है आप उसी में इंटरव्यू दो। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में इंटरव्यू देना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप नेट निकालो मैथमेटिकल साइंस का, या गेट निकालो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, कोई भी एक, है ना। क्योंकि नेट गेट ठीक है। जस्ट एक एंट्रेंस गेट है, आपको वहां तक अलाउ करती है इंटरव्यू तक पहुंचने तक। एडमिशन इंटरव्यू के बेस पे होगा, नेट गेट के बेस पे नहीं होगा, है ना। तो इंटरव्यू में कैसा आप आंसर करोगे उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसाइड करेंगे आपको एडमिशन देना है कि नहीं। जैसे मेरा ही जूनियर आईआईटी खड़गपुर में गौरव है, गौरव ने आईआईटी पलक्कड़ से एमएससी मैथ्स में किया है, अभी वो स्टैट्स में पीएचडी कर रहा है हमारे सर के अंडर। बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, सुमेश सर के अंडर अभी स्कॉलर है, 2 स्कॉलर, राजू है और शुभो है। तो दोनों एनआईटी राउरकेला से एमएससी मैथ्स में किया है, वो सुमेश कुमार सर के अंडर खड़गपुर से पीएचडी स्टैट्स में कर रहा है। तो वो लोग जब इंटरव्यू दे रहे थे तो मैथ्स, गौरव ही, उसने अलजेब्रा में इंटरव्यू दिया था अपना पीएचडी का, और अभी स्टैट्स में पीएचडी कर रहा है वो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन हमारा दोस्त जो धीरज है, जो आईआईटी जोधपुर से पीएचडी किया है नीलकमल हाजरा सर के अंडर, तो वही मैथ्स में आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया था, वहाँ मैथ्स में इंटरव्यू दिया। आप एक बार एडमिशन आपको मिल जाता, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसके अंडर पीएचडी करना चाहते हैं, किस एरिया में करना चाहते हैं। तो पहले आप कोशिश करो नेट गेट में अच्छा रैंक लाओ, एडमिशन मिल जाए, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको स्टैट सीखना है, कोडिंग सीखनी है, किन के अंडर पीएचडी करना है, किस टॉपिक पे काम करना है, ये सब बात की पहले आप एडमिशन अपना सिक्योर कर लो, है ना। ठीक है सर। और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ। थैंक यू सर।